हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार कहते हैं परिवर्तन को। जो परिवर्तन आता है किससे? दो अक्षरों के मिलाने से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। एक तो होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में हम स्वर प्लस स्वर, मतलब 2 स्वर मिलते हैं, स्वर प्लस स्वर मिलते हैं। और व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, मतलब व्यंजन में चाहे आगे व्यंजन आए चाहे पीछे व्यंजन आए, चाहे दोनों ही व्यंजन हो, तो जहां पे स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन तो इसमें होगा, चाहे एक आगे हो चाहे पीछे हो या दोनों ही व्यंजन हो, वो होगा हमारा व्यंजन संधि। तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग प्लस स्वर होता है, आगे विसर्ग होगा फिर स्वर होगा, तो वो कहलाएगा विसर्ग संधि। अब आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था, स्वर प्लस स्वर मतलब 2 स्वर आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ स्वर होंगे, तो दोनों स्वरों के मिलाने से जो परिवर्तन आएगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। आज हम स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। एक तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। अब आपको स्वर पता है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये हमारे स्वर हैं। लेकिन जो हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे उसमें हमारे अ आ इ ई और उ और री, ये हमारे इसके अंदर दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। दीर्घ संधि में हम पढ़ेंगे अ आ इ ई उ ऊ। इसमें हम क्या है, देखो अ प्लस आ, एक ही स्वर, एक जैसे स्वर मिलेंगे। ये नहीं कि आ के साथ ई मिल गया या ई के साथ ऊ मिल गया। एक ही परिवार के दोनों सदस्य मिलेंगे दीर्घ संधि में, और दोनों सदस्यों में से जो बड़ा होगा वही अपना रूप लेगा संधि करते वक्त। जैसे आ के साथ अ मिलेगा, ए के साथ आ मिलेगा, आ के साथ आ या आ के साथ अ। इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। कैसे? वेद प्लस अंत, क्या हो गया? वेद प्लस अंत। अब द में क्या है? द में हमारा द प्लस अ, हमारी संधि, हम इसका वर्ण विच्छेद करते तो द प्लस अ, द के नीचे हलंत आता है, तो उसमें क्या होता है? अ होता है। तो अ प्लस अ, एक तो यहाँ पे अ आ गया, द में अ आ गया, और एक हमारा ये अ, तो दोनों अ प्लस अ मिलकर के क्या बना हमारा? आ। मैंने अभी कहा था एक ही परिवार के दोनों सदस्यों में से जो बड़ा होता है वो संधि करते वक्त अपना स्थान ले लेता है, तो इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। सेम ऐसे ही जैसे अ प्लस आ, परम प्लस आनंद, म में अ और आ प्लस आ क्या बन गया? परमानंद, परम प्लस आनंद, तो यहाँ पे क्या आ गया? परमानंद। सेम ऐसे ही आ प्लस आ मिला, महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ महात्मा। सेवा प्लस अर्थ, आ प्लस अ, तो क्या बन गया? सेवार्थ। सेम ऐसे ही हमारा दूसरा सदस्य है ई प्लस ई, ई प्लस ई, मतलब दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ई प्लस ई, चाहे ई या ई हो या ई हो या ई हो, कोई भी हो, आगे पीछे चाहे कोई से भी ई आए, लेकिन परिवार में कौन सा सदस्य जगह लेगा अपनी? बड़ा। जो बड़ा होगा वो अपनी जगह संधि करते वक्त ले लेगा, तो बड़ी ई बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र हो गया, ई प्लस ई मिलकर के क्या बना? बड़ी ई बन गया। क्या बना? बड़ी ई। सेम ऐसे ही परि प्लस इक्षा, तो क्या बना? बड़ी ई, परीक्षा। नदी प्लस ईश, बड़ी ई है और एक ई इसमें है, तो क्या बन गया? नदीश। देवी प्लस इच्छा, देवी में बड़ा ई है और ये छोटा ई है, बड़ा ई और छोटा ई, मतलब
ई और ई मिलकर के क्या बना, देवी, देवीच्छा। क्या बन गया, देवीच्छा। सेम ऐसे ही हमारा अगला सदस्य है, वो भी एक ही सदस्य है, एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं। उ प्लस उ, उ प्लस उ, उ प्लस उ या उ प्लस उ। एग्जाम्पल देखिए, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, छोटा उ और फिर इसके पीछे ये क्या है, बड़ा उ, छोटा उ, सॉरी, छोटा उ प्लस छोटा उ, दोनों उ मिलकर के क्या बना, ऊ। क्या मिला, क्या कौन सी मात्रा आई, ऊ की मात्रा। भानु प्लस उदय, उ प्लस उ, तो क्या बना, भानुदय। सेम इसमें ऐसे ही लघु प्लस उर्मी, इसमें छोटा उ है और यहाँ पे बड़ा उ है, तो क्या बना, लघुर्मी। इसमें भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, बड़ा उ है, यहाँ भी बड़ा उ है, तो दोनों मिलकर के स्थान कौन सा लेगा, दोनों क्या जगह जो बड़ा होगा वही, भूर्जा। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, बड़ा उ और फिर यहाँ पे है छोटा उ, दोनों मिलकर के कौन सा स्थान लगेगा, बड़ा उ, वधु उत्सव। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। गुण संधि मतलब एक का रूप दूसरा ले लेगा, एक का गुण कौन ले लेगा, दूसरा ले लेगा। जैसे अ में ई मिला या अ में ई मिला, तो दोनों का रूप क्या ले लेगा, ए ले लेगा। क्या लेगा, ए। मतलब दोनों एक ही परिवार के सदस्यों के साथ दूसरे परिवार का सदस्य अगर आके मिलता है तो उनका रूप कोई तीसरा ही ले लेता है। कौन लेगा, तीसरा। सेम ऐसे ही अगर कोई एक ही परिवार के दोनों सदस्यों के साथ कोई दूसरे परिवार का सदस्य अगर आके मिलता है तो वो तीसरा रूप ले लेगा, उनको अपने रूप में ढालने की कोशिश करेगा। जैसे अ प्लस ई, गज प्लस इंद्र, जा में अ, जा प्लस अ और ये ई, तो क्या बन गया, इनकी मात्रा किसने ले ली, ए ने। किसकी मात्रा बन गई यहाँ पे, ए की मात्रा। किसने इसका गुण किसने ले लिया, ए ने। तो यहाँ पे गज प्लस इंद्र क्या बन गया, गजेंद्र। देव प्लस ईस, वा में आ गया और बड़ी, तो क्या बन गया, देवेश। सेम ऐसे ही आ प्लस ई और आ प्लस ई दोनों मिले तो तीसरे ने अपना यहाँ पे रूप, इनका गुण तीसरे ने ले लिया। जैसे राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, आ और ई। महा प्लस ईस, महेश, आ और ई, क्या बन गया, महेश। किसने ले लिया इनका गुण, ए ने। सेम ऐसे ही अगर आ प्लस आ के साथ उ या ऊ मिलेंगे या फिर आ के साथ ऊ मिलेंगे तो ये इनका भी रूप कोई तीसरा ही ले लेगा, उनका होगा ओ। कौन सी मात्रा आ जाएगी, ओ। जैसे लोक प्लस उक्ति, आ प्लस उ, आ प्लस उ मिलकर क्या बनेंगे, ओ, तो क्या बना, लोकोक्ति। नव प्लस उढ़ा, अ और यहां से उ, नवोढ़ा। महा प्लस उत्सव, आ और उ मिलकर क्या बने, महोत्सव। दिवा प्लस ऊष्मा, दिवा प्लस ऊष्मा, आ और उ क्या मिला, आ में क्या मिला, उ मिला, तो दोनों मिलके क्या बने, दिवोष्मा। क्या बने, दिवोष्मा। अब आगे है अ के साथ अगर री मिलता है, अ के साथ री मिलता है तो भी अर, और आ के साथ री मिलता है तो भी अर, मतलब दोनों ही रूप में अर की साउंड आएगी। जैसे राज प्लस ऋषि, तो क्या बन गया, राजर्षि, राजर्षि। जा में अ है और री, अर की साउंड आई। यहाँ पे महा प्लस ऋषि, महर्षि, क्या आ गया, महर्षि। आ और री मिलके क्या बने, अर, महर्षि। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम पढ़ेंगे आ के साथ अगर ए आय को मिलाया तो इनमें एक की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इनका रूप कौन ले लेता है, देखो गुण संधि में क्या था, दोनों में से जो बड़ा था। गुण संधि में क्या है कि अगर इनका एक परिवार के सदस्य से कोई दूसरे परिवार का सदस्य आके मिलता है तो इनका गुण कोई तीसरा ले लेता है। कौन लेता है, तीसरा। लेकिन वृद्धि संधि में क्या है, एक परिवार के सदस्य से अगर
दूसरे परिवार का कोई सदस्य आकर मिलता है तो उन्हीं में से, दूसरे परिवार के सदस्य में से जो बड़ा होता है उसी का गुण लेता है, उसी की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें हम गुण संधि में कोई तीसरा सदस्य आके रहता था, लेकिन इसमें क्या है, उसी जो दूसरा सदस्य आके रहा है, दूसरा सदस्य आके उसके साथ जो मिला है, वही उन्हीं में से जो बड़ा है वो वहां पे अपनी जगह ले लेगा। जैसे आ प्लस ए के साथ 1 प्लस 1 का में अ और यहाँ पे ए, आ प्लस ए आय बन गया, तो क्या बन गया, अकैक। क्या बन गया, अकैक। धन प्लस ऐश्वर्य, न में अ और ये अय, तो यहाँ पे क्या बन गया, धनैश्वर्य। सेम ऐसे ही तथा प्लस एफ, तथैव। महा प्लस ऐक्य, महैक्य। आगे हमारा अ प्लस ओ और आ प्लस आओ। देखो फिर से इनमें से जो बड़ा है उसने इनका स्थान ले लिया। सेम दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। परम प्लस औषध, परमौषध। महा प्लस ओज, महोज। महा प्लस औषध, महोषध। तो